मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट चल रहा है परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ जो योगेंद्र देव जी ने लिखा है, जिसका दोहा नंबर 56 हमने कल पढ़ा था और अब हम 57 आज पढ़ेंगे। तो उसमें थोड़ा सा 56 से मैं लेके आपको चलूंगा। कल अपन ने ये पढ़ा था कि सिद्ध भगवान की जो है शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, यानी जीव की शुद्ध पर्याय आपको देखने को मिली नहीं। हमें तो जो है पुद्गल की शुद्ध पर्याय भी देखने को नहीं मिली, जिसे हम शुद्ध परमाणु कहते हैं। साइंस में भी अपन ने पढ़ा था कि परमाणु कहते ही उसे हैं जो उस पुद्गल का, उस मैटर का सबसे छोटा सा छोटा पार्ट होता है, जिससे फर्दर छोटा नहीं हो सकता, और जो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, तुरंत ही कंबाइन कर लेता है दूसरे परमाणु से। ऐसा अपन ने पढ़ा। और ये भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था, जैसे जहाज होता है ना, पानी का जहाज, मुख्य तौर से पानी की जहाज, तो उसको जब डिसइंटीग्रेट करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, जो बनता हुआ रूप तो अपन ने देखा। जब उसको तोड़ के एकदम छोटा भाग, उसका जो अंतिम भाग जो आ जाता है दशा, तो वो परमाणु है। डिसइंटीग्रेशन साइड में अगर देखें तो उसी तरह से जीव की जो दशा है, लेकिन वो कंबाइन नहीं होता, कंबाइन हो जाता तुरंत, इसलिए अपन देख नहीं पाते, लेकिन केवल ज्ञान गम है। केवल ज्ञानी तो क्या, ये जो हमारे अवधि ज्ञानी ये जो हैं मुनिराज आदि हैं, वो सब भी उसको परमाणु का आखिरी भाग तक को देख पाते हैं। मति श्रुति ज्ञान में वो ताकत नहीं होती। ऐसा आपने पढ़ा हुई होगा, पहले अपन ने चर्चा की थी। और जीव का जो परम शुद्ध जो अवस्था है, वो संसारी जीव तो कभी देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको स्पेशल आंखों की जरूरत होगी, और स्पेशल आंख भी कौन सी, दिव्य ज्ञान से, यानी अवधि ज्ञान से आप देख नहीं सकते, मने पर्याय ज्ञान से देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए केवल ज्ञानी ही बनना पड़ेगा। केवल ज्ञानी रूप जो दशा है, वो भले ही अरहंत की दशा है, जिसमें अभी शरीर विद्यमान है, लेकिन मुख्य रूप से 4 घातीय कर्मों का अभाव हो जाने से जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, उस केवल ज्ञान में इतनी क्षमता है कि वो परमाणु का अंतिम भाग तक जान सकता है, परमाणु को अच्छी तरह से देख सकता है, और वो जो सिद्ध अवस्था में वो स्वयं जाने वाले हैं, उस शुद्ध अवस्था का, सिद्ध अवस्था का अवलोकन भी अभी यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। केवल ज्ञान है ना, उसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान है ही नहीं जिसमें वो जानी जाएगी पर्याय। तो इसलिए वो ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर केवल ज्ञान ही वह पर्याय है जिसमें अनंत केवल ज्ञानी, जो भले ही अभी सिद्ध नहीं हुए हों, वो अपनी वर्तमान पर्याय और अपनी भविष्य की पर्याय, यानी सिद्धों की पर्याय, और अनंत सिद्ध जो हो चुके हैं, उन सबको युगपत देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ऐसा अनुपम मेरे ज्ञान की जो वृद्धिंगत दशा है, संपूर्ण विकास जो होगा मेरा भी होगा। मैं भी विराजूंगा उन केवल ज्ञानियों के बगल में, मैं भी विराजूंगा उन अनंत सिद्ध राशियों की पंक्ति में, और ये उसी की तैयारी है। तो देखो अपन ने पढ़ा था, जब सिद्ध हुए तब संसार पर्याय का विनाश हुआ, सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, तथा द्रव्य स्वभाव से सदा ध्रुव ही है। अपन ने उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य के बारे में पढ़ा था। उत्पाद व्यय द्रव्य, किसी ने पूछा था कि वो सिद्धों में कैसे घटित होता है, तो ये अपन ने उसके पहले ये पढ़ा था। देखो, जो सिद्धों में ये शुद्ध जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों की जो स्वाभाविक गुण होते हैं,
अपन उनकी बात करते हैं, उनके विभाव गुण की बात नहीं करते, क्योंकि विभाव गुण जीव में तो होता है, पुद्गल में, अणु में, परमाणु में नहीं होता। परमाणु, हाँ, उनका जो स्कंद बनता है उसमें जरूर जो है वो विभाव परिणतियां होती है। तो इसलिए अपन ने उसको छोड़ दो। अभी अपन द्रव्य की बात करें, जीव द्रव्य की बात करें, तो जीव द्रव्य में दोनों तरह की स्थिति बनती है। कौन कौन सी दोनों तरह की बनती है? उसकी जो अर्थ व्यंजन पर्याय होती है, अर्थ पर्याय जो होती हैं, व्यंजन पर्याय तो अपन को दिखाई देती है, बड़ी बड़ी चिरस्थायी रहती हैं, लेकिन उसमें जो होने वाली सूक्ष्म जो परिवर्तन है, जो उसके जो मूलभूत गुण है, तो स्वभाव कैसे कहते हैं और विभाव कैसे कहते हैं? जो स्वभाव पर्याय कैसे कहते हैं? जो सिद्ध की है, मान ली जीव में अगर अपन देखें तो जो सिद्ध की जो पर्याय है वो स्वाभाविक व्यंजन पर्याय है, क्योंकि वो चिरकाल तक स्थायी वैसी ही बनी रहने वाली है और किसी ज्ञान के गम्य है। वो पल पल नहीं बदलती, लेकिन उसमें रहने वाले जो गुण है, स्वभाव में रहने वाले जितने गुण हैं, जीव द्रव्य के जितने गुण हैं, उनकी पर्याय तो बदलती रहती है ना। क्योंकि हमारी परिभाषा ये है कि द्रव्य उसी को कहते हैं जिसमें बहुत सारे गुणों का समूह निहित होता है। उस द्रव्य में बहुत सारे गुण होते हैं और वो गुणों का विकास या कम, षट गुणी हानि वृद्धि निरंतर होती रहती है। उसमें जो भी मेरे साथ अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में कुछ गुण तो ऐसे हैं जो बाकी के पुद्गल में भी पाए जाते हैं और द्रव्य में भी पाए जाते हैं। कुछ गुण ऐसे हैं जो सिर्फ जीव में ही पाए जाएंगे। तो मैं अपन ने कल बात करी थी, जैसे वस्तुत्व द्रव्यत्व में जो गुण है ना, वस्तुत्व आदि जो गुण हैं, वो सारे बहुत सारे, अस्तित्व, वस्तुत्व, और कौन से द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, ये सारे जो गुण हैं ये समस्त द्रव्यों में पाए जाते हैं। प्रदेशत्व, हाँ, है ना, ये सारे गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। और ये जो हमारे जीव के विशेष गुण क्या है, उद्गल के भी विशेष गुण जिनसे पहचानते हैं भाई, सब में अगर कॉमन गुण एक जैसे बने रहेंगे, विशेष गुण नहीं होंगे, तो उनमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा? तो जबकि ये बाकी के दो प्रमेयत्व गुण हैं, अप्रदेशत्व गुण हैं, ये सारे सब में पाए जाते हैं सभी द्रव्यों में। और लेकिन जीव द्रव्य में जो विशेष गुण होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे ज्ञान है, चेतना है, वीर्यत्व है, सुख गुण है, ये सब जीव के स्पेसिफिक गुण है। जीव के ये स्पेसिफिक गुण और समस्त द्रव्यों में पाए जाने वाले वस्तुत्व आदि गुण, इन सब गुणों में जब बदलाव होता है, क्योंकि गुणों में निरंतरता में कुछ ना कुछ पर्याय बदलती है, गुणों की बदलना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी परिभाषा है। तो वो कॉमन गुणों के साथ साथ जीव के विशेष गुणों की पर्यायों में जब वृद्धि या कमी होती है, तो चूंकि वो सूक्ष्म है और प्रतिक्षण होती है वो, तो हमारी परिभाषा के अनुसार प्रतिक्षण बदलने वाली ऐसी सूक्ष्म पर्यायें जो कि इन सब गुणों में होती हैं, उसको हम अर्थ पर्याय कहते हैं। मोटी मोटी पर्याय तो हम जानते हैं, वैसे जीव है वो नर से नरकादि बन जाता है, नरक में चला जाता है, नारकी कहलाता है, पशु पक्षी बन जाता है, ये सब तो अप्रिशिएबल दिखाई देने वाली चीजें हैं और लंबे समय तक रहती हैं। हमारी अर्थ पर्याय की परिभाषा क्या है कि जो चिरकाल स्थायी ना रहे, जो पल पल बदलती रहे, जो सूक्ष्म हो, जो हर एक ज्ञान का विषय ना बन सके, जो प्रदेशत्व गुण के को छोड़ करके हो, वो सब अर्थ पर्याय में आती है। और इसके विपरीत जो बड़ी बड़ी जो पर्याय हैं, आकार से संबंधित हैं, दिखाई देती हैं, चिरकाल तक रहती हैं, जब तक मेरी आयु 33 सागर तक की आयु है, तो मैं 33 सागर तक अहमिंद्र बन गया या 33 सागर तक नारकी बन गया, ये लंबी लंबी चलने वाली जो पर्याय हैं, वो पर्याय जो है वो व्यंजन पर्याय हैं, क्योंकि उनमें क्या है, वो पल पल होने वाले चेंजेस की बात नहीं है जो गुणों में होती है। तो ऐसे जो स्थूल पर्याय हैं, नरक नरकादि आदि हैं जो सब हैं, या एक स्थूल पर्याय ये भी हुई कि जीव में संसारी जीव था, उससे सिद्ध बन गया, एक अप्रिशिएबल चेंज हो गया ना, बड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन वो चेंज कैसा है, वो स्थायी चेंज है। एक बार जो जीव सिद्ध बन गया वो वापस संसारी बनेगा नहीं। ऐसी सारी पर्यायें जो चिरकाल तक बनी रहें, दीर्घ काल तक बनी रहें, जिनमें ऐसा चेंजेस हो जो हम दूसरे ज्ञानों से भी जान सकते हो, जो प्रदेशत्व गुण के मूल रूप से उनके बारे में हो। प्रदेशत्व गुण सब में लागू होता ना, जैसे आज मैं एक छोटा सा जीव हूँ, चींटी हूँ, तो बड़ा हाथी बन गया, तो प्रदेशत्व गुण हुआ ना उसमें, वो फैल गया।
तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब व्यंजन पर्याय में आती हैं, जो सब हम सबको साधारण तौर से ग्रहण होती हैं या हम इसे जान पाते हैं। अर्थ जो पर्याय है वो उन सब गुणों की सूक्ष्म पर्याय हैं जो कि निरंतर बदलती हैं, हर क्षण बदलती हैं, और उनके बदलने का ज्ञान साधारण व्यक्तियों को नहीं होता, वो केवल ज्ञान गम्य है। ये सब अर्थ पर्याय है, अपन ने पढ़ा। अब अपन ने बात करी है, देखो अभी फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रह जाए तो अपन फिर कभी ले सकते हैं इसको, तो इसमें घबराना नहीं, जो कुछ समझ में नहीं आया कभी भी पूछा जा सकता। अथवा जब सिद्ध हुए तब संसार पर्याय का विनाश हुआ। यहाँ इन्होंने देखो लिखा है, अपन ने ये पढ़ा था ना कि ये जो छोटे छोटे जो जो पर्याय में बदलाव होते हैं, प्रतिक्षण होते हैं, गुणों में होते हैं, तो उनमें किस तरह के बदलाव होते हैं अपन ने पढ़ा था कि अनंत अगुरु लघुत्व गुण के कारण इन जो गुण हैं उनमें इस तरह के बदलाव होते हैं। और वो कैसे होते हैं? अर्थ पर्याय में षटगुणी हानि और वृद्धि होती है। षटगुणी का अर्थ क्या है? वो 6 तरह की होती है। अनंत भाग वृद्धि, यानी कोई चीज में जो उस बढ़ोतरी हुई, कितनी हुई? अनंतमा भाग की वृद्धि हुई। अनंत गुण वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। उसके बाद असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि तो उससे बड़ी हुई वो, क्योंकि वो अनंतमा भाग बढ़ा था, ये असंख्यात भाग बढ़ा। फिर संख्यात भाग वृद्धि, उससे बड़ी वृद्धि हुई। संख्यात गुण वृद्धि, गुण माने गुणा, संख्यात गुणा वृद्धि, यहाँ पर असंख्यात गुण वृद्धि माने असंख्यात गुणा वृद्धि। और फिर असंख्यात, हाँ, अनंत गुण वृद्धि 5वां, ये 6वां हो गया। अनंत गुण वृद्धि ये 6वां हो गया। ऐसी 6 तरह की वृद्धि और 6 तरह की हानि। अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुणात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, ये षटगुणी हानि वृद्धि के नाम कहे हैं। मतलब उन गुणों में, जैसे मेरी चैतन्यता है, हाँ, जैसे मेरी चैतन्यता है, मेरा जो ज्ञान गुण है, उसमें जैसे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है ना, ऐसे वो फ्लक्चुएशन के बारे में बताया है। तो ये जो असंख्यात का अर्थ ये क्या समझना कि वो जो लिमिट है उसकी, उस लिमिट के अंदर ही अंदर, तो बहुत ज्यादा नहीं। असंख्यात करने ये नहीं कि मेरा जो है बल्ब भी फूट जाए, इतना ज्यादा प्रकाश बढ़ जाए, या इतना कम हो जाए कि मुझे दिखाई देना बंद हो जाए, ऐसा नहीं। विद इन द लिमिट मामूली चेंजेस हैं ये सब, लेकिन इसी दायरे में वो चेंजेस होते रहते हैं, घटपड़ जो होती है ये गुणों में अवश्य होता है, जिसके कारण में गुणों में उस द्रव्य में द्रव्यत्वपना बना रहता है। ये षटगुणी हानि वृद्धि के नाम कहे हैं। इनका स्वरूप तो केवली के गम्य है। सो इस षटगुणी हानि वृद्धि की अपेक्षा सिद्धों के उत्पाद व्यय कहा जाता है। ये उत्तर प्रश्न कहाँ से आया कि लोगों ने कहा आपने सभी द्रव्यों के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताई आपने, उत्पाद व्यय द्रव्य सब द्रव्यों में होता है, तो ये जो जीव द्रव्य की जो स्वभाव पर पर्याय प्रकट हुई है, इसमें भी होते हैं क्या उत्पाद व्यय द्रव्य? तो अपन उसका उत्तर दे रहे हैं। ये ज्ञानियों ने बताया कि उसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य होते हैं। किसमें होते हैं? स्वभाव पर्यायों में रहने वाले जो गुण हैं उनमें भी बदलाव होते हैं, और वो इस तरह के जो षटगुणी हानि वृद्धि में समाहित हो जाते हैं। ज्ञेय आकार, अतः समस्त ज्ञेय पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणमते हैं। सो सब पदार्थ सिद्धों के ज्ञान गोचर हैं। अपन ने देखो एक परिभाषा करी थी सिद्धों की कैपेबिलिटी के बारे में, यह केवल ज्ञान की कैपेबिलिटी के बारे में, कि वो लोक, जितने लोक हैं, समस्त लोक को जानता ना। लोक को जानने का अर्थ क्या है? उस लोक में रहने वाले समस्त जीव अजीव द्रव्यों को उनकी समस्त पर्यायों के साथ एक साथ जानते हैं। कितना व्यापक और कितना इफेक्टिव उनका ज्ञान होगा, कितना पावरफुल ज्ञान होगा। तो उसमें उन्होंने बोला कि वो क्या जानते हैं सबको, समस्त ज्ञेय पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य वाले होते हैं, और उनका जो परिणमन होता है वो परिणमन सिद्धों को दिखाई देता है। ज्ञेय आकार ज्ञान की परिणति है। सो सब जब ज्ञेय पदार्थ में उत्पाद व्यय हुआ तब ज्ञान में सब प्रतिभासित हुआ। इसलिए ज्ञान की परिणति की अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना। जैसे वो एक ट्यूबलाइट जल रही ना, और उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ, उस ट्यूबलाइट में की इंटेंसिटी में थोड़ा कम ज्यादापन हुआ,
तो तदनुसार जो नीचे जो लाइट आ रही है उसमें भी प्रोपोर्शनेटली उसी अनुसार से वो प्रकाश कम या ज्यादा पड़ेगा। और हमको कहां से मालूम पड़ेगा? उस जो हम नीचे देख रहे थे और हमको लगा यार कुछ लाइट बढ़ी या कम हुई, है ना। तो हमने कहां से जाना? उस सोर्स के द्वारा नहीं, हमने अपनी दृष्टि में जो आया बदला उससे जाना। तो इसी तरह वो क्या कह रहे हैं, वो जो ज्ञान है जिसने उन फ्लक्चुएशंस को जाना, उन षटगुणी हानि वृद्धि को जिस ज्ञान ने जाना, उसने किस आधार पर जाना कि उसकी ज्ञान में भी वैसी घटा बढ़ी उन ज्ञेयों के प्रति हुई, इसलिए वो जान गया कि कुछ हुआ। तो क्या हुआ वो तो सब जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा ज्ञेय आकार ज्ञान की परिणति है। सो जब ज्ञेय पदार्थ में उत्पाद व्यय हुआ तब ज्ञान में सब प्रतिभाषित हुआ। इसलिए ज्ञान की परिणति की अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना, अथवा जब सिद्ध हुए तब संसार पर्याय का विनाश हुआ। जब सिद्ध हुए तब संसार पर्याय का विनाश हुआ, सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, तथा द्रव्य स्वभाव से सदा ध्रुव ही है। ये उत्पाद व्यय द्रव्य का एक उदाहरण उन्होंने दिया कि पुरानी पर्याय निकल गई ना, संसारी पर्याय निकल गई, नई पर्याय कौन सी आ गई? सिद्ध पर्याय आ गई। जीव कहाँ गया? जीव बना हुआ है। तो उत्पाद व्यय और ध्रुव जब सिद्ध हुए तब संसार पर्याय का विनाश हुआ, सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, तथा द्रव्य स्वभाव से सदा ध्रुव ही है। सिद्धों के जन्म जरा मरण नहीं है, सदा अविनाशी है। सिद्ध का स्वरूप सब उपाधियों से रहित है। आपकी सारी उपाधियां छीन ली गई। कौन सी उपाधियां छीन ली गई? बोले साहब ये छोटी मोटी जो उपाधियां थी, जो मेडल वेडल लगे हुए थे ना, ये साहब फलाने चेयरमैन साहब हैं या फलाने ढिमके अमके हैं, जो शरीर की जो उपाधियां थी वो उपाधियां शरीर तक ही सीमित रहती थी। अब सारे सिद्ध एक समान हो गए, संसार में दी जाने वाली कोई उपाधि अब उनके लिए सूटेबल नहीं रही। उनकी एक ही नाम है, वो है सिद्ध। और सिद्ध का अर्थ क्या है? जो अल्टीमेट गोल तक, अल्टीमेट जगह तक पहुंच गए वो सिद्ध हो गए। बोलते ना ये विद्या उन्हें सिद्ध हो गई, ये मंत्र उन्हें सिद्ध हो गया, उन्होंने अपना काम सिद्ध कर लिया। ये सिद्ध का अर्थ क्या है? मतलब वो जो अल्टीमेट गोल है उसकी प्राप्ति हो जाना, जिसके बियॉन्ड और कुछ करना शेष ना रहे, जिसे कृत्यपना कहते हैं। ऐसा वो परम रूप, वो अल्टीमेट रूप जो परम शुद्ध अवस्था है उसी को सिद्ध अवस्था कहते हैं। सभी उपाधियों से रहित है और उपादेय है। उपादेय है मतलब ग्रहण करने योग्य है, अर्थात चिंतन के योग्य है। तो यही भावार्थ जानना। अपन परमात्मा प्रकाश पढ़ रहे हैं ना, परमात्मा प्रकाश मतलब परमात्मा का प्रकाश। तो परमात्मा का प्रकाश जानने के लिए, परमात्मा को कैसे प्रकाशित किया जाए उसको जानने के लिए हमने ये सब पढ़ा। एक बार ज्ञानियों को ऐसा स्वरूप जब ज्ञान में आ जाता है तो निरंतर इसी को भाते रहते हैं। और इसी को भाने का अर्थ है कि उसकी उपादेयता को उन्होंने स्वीकार किया और उसी के ध्यान में मग्न हो। ज्ञानियों की बात कर रहा हूं, सिद्ध तो हो ही गए सिद्ध। ऐसे हमने 56 नंबर का ये दोहा पढ़ा। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, कोई भी आपको शंका हो। तो आप इतना समझ में कितना तो बता दिए। हाँ जैन साहब जी, तो अब ये 56 दोहे का आपने दोबारा से विवेचन किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, अब एक छोटा सा प्रश्न है हाँ, कि जब जीवात्मा सिद्ध पर्याय में सिद्ध बना तो उसके व्यंजन पर्याय में तो कोई चेंज होगा नहीं। बिल्कुल उसमें कोई मतलब उसमें परिणति होगी नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, वो आपकी फिक्स हो गई। यस। और वो उत्पाद व्यय का और द्रव्य का आपने उदाहरण भी दे दिया जी, कि वो। और दूसरा ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब आदमी रिटायर हुआ तो उसके सारी उपाधियां खत्म हो गई, सब लोग उसी स्टेज में आ गए। यस, सांसारिक जीव का जहां तक सवाल है। जी हाँ। अब दूसरा प्रश्न ये है इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे क्या? जैसे अनंत भाग वृद्धि 3 पार्ट में की, अनंत भाग, असंख्यात भाग और संख्यात भाग। हाँ, उसके बाद संख्यात गुण वृद्धि
हाँ, गुणा वृद्धि है ना, ये गुण है, गुणित, संख्यात गुणित। गुणित वृद्धि। हाँ, गुणित। तो इसमें भाग में और गुणित में हाँ, उसका कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल आप देंगे क्या, ओ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो जिससे पूरा क्लियर हो जाए? मैं अभी करवा दूँ। तो अनंत की तो कोई गिनती नहीं ना। तो कहाँ था ये, इसमें 56 में ही था ना ये। 56 में अर्थ पर्याय में षटगुणी हानि हानि वृद्धि होती है। अनंत भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, ये है। एक मिनट, इसमें देखता हूँ। कोई बात है, मैं बताऊं क्या इसमें? एक मिनट। हाँ देखो ऐसा है, ये जो दिया है अनंत भाग वृद्धि का अर्थ सुनो। अनंत भाग का मतलब है अनंतमा भाग, मतलब वो वस्तु जितनी, मान लो 100 है, 100 का अनंतमा भाग कितना होगा? अनंतमा भाग मान लो 0.0000001 ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, उतनी वृद्धि हुई तो अनंत भाग वृद्धि कहलाएगी। मतलब उसको जो ओरिजिनल वस्तु है उसका अनंतमा भाग उसमें और जोड़ दीजिए, तो ये अनंत भाग वृद्धि हो गई। फिर असंख्यात भाग वृद्धि का वो उससे बड़ी होगी, अनंतमा भाग नहीं, असंख्यातमा भाग जितना वृद्धि उसमें जोड़ दीजिए। अनंत माँ कहेंगे तो बहुत छोटा हो गया भाग, फिर मैं उससे बोलूं असंख्यात्मा कहूंगा तो उससे तो बड़ा हुआ ना, जो पहले वाला जो कहा था, उतनी वृद्धि हो गई। फिर तीसरा मैंने कहा कि संख्यात भाग वृद्धि, तो और बड़ी वृद्धि हुई है ना, और क्योंकि जो ओरिजिनल वस्तु है उसका बजाय अनंत माँ कहने के अब मैं कह रहा हूँ संख्यात भाग वृद्धि। मतलब जैसे 100 तो वो छोटी जो है कोई, मतलब नील 10 नील वाली जो है वो उतनी संख्या संख्यात भाग कहलाती। तो अनंत भाग कोई वस्तु के अनंत चीज उसका वो डायमेंशन है, उसमें मैंने 10 नील और उसमें जोड़ दिया, तो वो 10 नील जोड़ पहले अनंत में भाग के मुकाबले में तो बहुत बड़ा जुड़ गया उसमें, है ना। और उसके बाद में लेकिन फिर भी अभी और भी जोड़ा जा सकता है। अब मैंने वो संख्यात भाग वृद्धि के बाद में संख्यात गुण वृद्धि जोड़ा, कि जैसे पहले तो 1 डिजिट में मैं जोड़ रहा था अब मैं एक्सपोनेंशियली जोड़ रहा हूँ, 10 गुना, 15 गुना, 15 गुना, 16 गुना ऐसा, तो वो संख्यात गुण वृद्धि हो गई। फिर असंख्यात गुण वृद्धि और ज्यादा हो गया। अभी क्लियर हो गया। इस तरह ठीक है सर, और सबको ठीक हो तो अगला वाला चलते हैं। नहीं लेकिन साहब जैसे आपने बताया कि अर्थ पर्याय तो वैसे ही बहुत सूक्ष्म है एक्चुअली। जी हाँ, तो ये जो सूक्ष्म का भी मतलब और फर्दर जैसे असंख्यात अनंत भाग वृद्धि, तो सूक्ष्म वाले लेवल से असंख्यात भाग या अनंत भाग, मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल जैसा हो गया एक्चुअली। हाँ तो नेग्लिजिबल तो है ही, मतलब जो पूरा जो चेंज है जो आप एक्चुअली, और हानि भी नेग्लिजिबल जैसी है, क्योंकि सिद्धों के तो हानि भी नेग्लिजिबल होगी, जो गुण तो एक ऐसी स्टेज में आ गए ना उनके, जो कि या ये कहेंगे जितनी गुण में वृद्धि है तो वो तो उत्पाद हो रहा है, उतना ही हानि हो रही है, उतना व्यय हो रहा है। तो हानि और गुण की मात्रा एक तरह से एक जैसी होगी, क्वांटिटी देखे तो एक जैसी तो है ही ना, मैथमेटिकली इक्वल होगी। ये बताएंगे आपने साइनोसाइडल वेव देखी है? हाँ, तो विद इन ए बैंड, हाँ बराबर, उसके फ्लक्चुएशन हो। अब ये क्या है, असली चीज जो है, जो वृद्धि और घटाव होता है, वो जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उनकी संख्या अनंत है। आप यहाँ से शुरू करिए। एक्चुअली में किसी गुण के जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उनकी संख्या अनंत है, और अंत में थोड़ा सा हिस्सा बढ़ रहा है। आप यहाँ से शुरू करिए, तो इसका मतलब क्या है, विद इन बैंड रहती है, लेकिन ऊपर नीचे साइनोसाइडल वेव की तरह से घटती बढ़ती रहती है इन टाइम इसको बहुत छोटा है। आप ये देखिए, उसको एनलार्ज करेंगे तभी आपको कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। नहीं तो आप भी जैसा आप सही कह रहे हैं, साइनोसाइडल वेव भी है, उसका जो टाइम डिवीजन होता है बहुत ही कम होता है। टाइम यूनिट बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी होती है, और उसके अनुसार जब उसको एक्सपेंड करते हैं तब वो फिजिकल मतलब थियोरेटिकली वो चेंज हमें देखने को मिलता है, जस्ट एज ए प्रेजेंटेशन। आप अगर जो साइनोसाइडल वेव में जो आज
अपना इलेक्ट्रिक सप्लाई का करंट ट्यूबलाइट में चल रहा है तो वो उसमें आप मालूम नहीं कर सकते। एक्चुअली तो मालूम नहीं कर सकते, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एग्जैक्टली और नहीं, आप ये देखिए अनंत की बात कर रहे हैं, आप अनंत में हानि वृद्धि की बात कर रहे हैं। यस, और इसीलिए द्रव्य स्थिर बना हुआ है, इसीलिए द्रव्य ध्रुव बना हुआ है। जितना एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, हाँ आगे बढ़ो। तो अभी इसमें भारती जैन साहब ने जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, जो साइनोसॉइडल वेव का एग्जांपल दिया, तो उसी बैंड में उनके गुणों का जो वो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, सूक्ष्म इतना। अगर उसमें क्या कहते हैं वेरिएशन जो होते हैं, भान लाभ जो होते हैं वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। हाँ, कंटिन्यूअस है, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक्चुअली। इसीलिए तो अर्थ में है क्योंकि टाइम स्केल इतना छोटा है कि आप देख ही नहीं, समझ ही नहीं पाते, यू कैन नॉट कंप्रीहेंड। जब आप 50 साइकिल भी देख सकते तो वो तो कितना और छोटा है। अब जैन साहब यही चीज अब आप लगाएं पुद्गल में, पुद्गल की व्यंजन पर्याय में, जब व्यंजन पर्याय उसकी बदलती है, उसमें जो चेंज आते हैं, तो ये एग्जांपल षटगुणी हानि लाभ का यहाँ अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय है, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, सिकुड़ना, फैलना, दही दूध आदि विभाव गुण व्यंजन पर्याय जाननी चाहिए। जब दूध से दही बनता है तो वो जो इट अंडरगोज वेरियस चेंजेस, वो चेंज इतना सूक्ष्म होता जो तुरंत जमता नहीं दही। आपने देखा कि उसको सब कुछ सेकंड लगे या कुछ मिनट लगे, तो उन मिनट में हर पल वो बदल रहा है। तो दूध रूपी जो परमाणु है वो बदल करके और दही रूप हो रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस बैंड के अंदर प्रति क्षण हो रहा है। और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो इतना वो खट्टा हो जाएगा, इतना चेंजेस आ जाएंगे कि वो यूज के काबिल भी नहीं रहेगा। जो वो फिर वो अलग एक प्रोसेस हो जाएगा कि मीठे दही से खट्टा दही बनने में कितना टाइम लगा, वो भी है। अगर मान लो बल्कि अवस्था ली जाए, उसमें वो चेंजेस आ रहे हैं, कैरी से लेके आम बना पूरा, उसके बाद क्या कहते हैं और चेंजेस चलते गए तो वो सड़ने की स्थिति आ गई, तो वो भी पर्याय व्यंजन पर्याय का चेंज होना है। बिल्कुल ठीक है सर, ओके। जीव का पुद्गल का ये दोनों का है। ये विषय अगर आपको और समझना है तो कभी अपन अलग से स्वतंत्र रूप से अलाप पद्धति ग्रंथ शुरू करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। तो ये हो गया। अभी बाबूजी आपका है कोई प्रश्न? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो षटगुणी हानि वृद्धि जो होती है वो एक जैसी होती है, इसी वजह से द्रव्य जो है द्रव्य की कांस्टेंट बना हुआ है, वो स्थिर है। पहली बात तो ये बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात ये है कि ये भाई साहब ये जो अनंतवा भाग अनंतवा असंख्यात संख्यात ये जो चल रहा है, तो शुरू में तो लगता है कि ये अर्थ पर्याय है और बाद में व्यंजन पर्याय बनती चली जा रही है, क्योंकि वो कई गुणी हानि और वृद्धि हो रही है आगे जाके। एक सेकंड हाँ भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? जैसे पहला वाला जो आप देखे वृद्धि के मान लीजिए, वृद्धि का लिखते हैं तो पहले संख्यात्मा, फिर असंख्यात्मा, फिर पहले अंतमा, फिर अंतमा, फिर संख्यात्मा। तो ये पहले भाग वृद्धि हुई। भाग का मतलब है बहुत बहुत सूक्ष्म, जो हमारी दृष्टि में नहीं आएगी, और जो आगे बढ़ेंगे तो वृद्धि बढ़ती चली आ रही है, और फिर कई गुणा हो रही है। पहले भाग थी, अब गुणा होती चली जा रही है। नहीं, गुणा बढ़ती जा रही है। वो गुणा होना भी, इवन अनंत गुणा होना भी, वो उस असंख्यात शक्ति प्रदेशों की अपेक्षा से बिल्कुल छोटी सी चीज है। हाँ, वो जस्ट गोचर नहीं है, इसलिए वो समझाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखा रहे हैं आपको, मैग्नीफाइंग ग्लास से। जी, इसलिए वो व्यंजन पर्याय नहीं हो सकती, वो रहेगी अर्थ पर्याय। और देखो इसकी परिभाषा मैं आपको फिर बताता हूँ, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? जो स्थूल होती हैं, चिरकाल तक रहती हैं, वचन के अगोचर होती हैं, वचन के गोचर होती हैं, तथा छद्मस्थों की दृष्टि का विषय भी होती हैं। ये हुई किसका? व्यंजन पर्याय की। क्या स्थूल होती हैं और एक बार पर्याय होने के बाद वो चिरकाल तक बनी रहती है, क्षण क्षण नहीं बदलती, प्रति क्षण। जबकि अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, क्षण क्षण में नाश होने वाली, तथा वचनों के अगोचर होती है।
तो ये जो आपको कहा गया है, जो अप्रिशिएबल चेंज जो कहा गया है, लेकिन ये चेंज भी कैसा है, ये चिरकाल वाला नहीं है, क्षण क्षण बदलने वाला क्षण है। बदलने वाला, सही है। इसलिए ये अर्थ पर्याय में ही क्वालिफाई होती है। नहीं तो जो बाबूजी जो कह रहे हैं ना हाँ, कि जब इतना छठ गुणा हो गई तो इतनी ज्यादा हो गई तो व्यंजन पर्याय में बदल गई, ये नहीं, व्यंजन पर्याय में नहीं बदलेगी, वो अर्थ पर्याय में रहेगी। हाँ, वो बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्मता का दिखाने के लिए कर रहे हैं। अपन तो इतनी वो जो मोटी जो पर्याय है बिजली का, मैंने आपको बताया कि 50 साइकिल। अच्छा भाई साहब ये बताओ, स्टार्टिंग अब पढ़ेंगे आप, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, उसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप देखें तो जाएगा, लेकिन वो कितना सूक्ष्म बढ़ रहा है आप जान सकते हैं क्या? एक पानी की बूंद के अंदर में जो जीवों की उत्पत्ति जो बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है, रात्रि में जो जीव बढ़ते हैं संसार में, वो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और आप दिख रहे हैं क्या? आज भी नहीं दिख रहा। आपने एक उदाहरण दिया था दूध का। हाँ, दूध जब जमाया जाता है तो स्टार्टिंग में दूध की जो पर्याय बदलती है वो बहुत सूक्ष्म होती है, वो हमारे दृष्टिकोण से नहीं होती। तो वो व्यंजन वो अर्थ पर्याय है, और जब आगे बढ़ते बढ़ते कई अर्थ पर्याय मिल जाती हैं तो वो व्यंजन पर्याय बन जाती है। ये आपने बताया था एक मिनट जो आपने कंसेप्ट कल भी बहन जी ने बताया था आपको उस दिन, आपने ये आपने जो है याद कर लिया है ये सिद्धांत। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता अर्थ पर्याय मिलकर के व्यंजन पर्याय बन जाती है। उन्होंने एक समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दिया था, उसको दिमाग से निकाल दीजिए आप। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल नए सिरे से समझिए, अर्थ पर्याय अलग है, व्यंजन पर्याय है। कोई अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय नहीं बनती, व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय नहीं बनती। ओके ओके ओके। ये अंकल जी, हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि पर्याय तो पर्याय ही है, ये तो समझने की दृष्टि है ना, अर्थ व्यंजन पर्याय। जी हाँ, तो मतलब वही पर्याय हम जब क्षण क्षण बदल रही उसी को अर्थ कह दिया, और बहुत समय बाद उसे जो परिवर्तन हुआ उसको व्यंजन कह दिया। मतलब जो हमें बहुत समय बाद उसी चीज को देखा, जैसे हम अपने बच्चे को ही 1 घंटे तक कंटिन्यू हर क्षण देखें तो कोई परिवर्तन नहीं है, छोटे से जब, और उसको 1 साल बाद देखें तो उसको व्यंजन कह दिया कि हम समझ गए कि हाँ इसमें चेंजेस आ गया है। हाँ, है तो वही पर्याय, तो पर्याय ही है। उस अपेक्षा से आप कह सकते हो, लेकिन उसमें एक फर्क है। फर्क क्या है? प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके बाकी के गुणों में होने वाले बदलाव वो व्यंजन पर्याय में आते हैं। प्रदेशत्व गुण का क्या क्यों बात करी गई है? इसमें शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है कि जैसे जो अभी आपने बोला छोटा बच्चे से बड़ा बच्चा हो गया, उससे और बड़ा बच्चा हो गया, और बहुत दिन बाद आपने देखा ये बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, तो वो उसकी जो व्यंजन पर्याय में, तो इस अपेक्षा से तो आपने कहा कि व्यंजन पर्याय हुई, उसकी बदली, छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा हो गया, व्यंजन पर्याय हो, लेकिन उसके अंदर में जो घटित हुआ इस बीच में, उसमें प्रतिशत गुण को छोड़ करके बाकी के गुणों की बात आप करें, जैसे ज्ञान गुण है उसका, तो बच्चे का जो ज्ञान गुण था वो विकसित होकर जवान वाले का ज्ञान में, उनमें फर्क हुआ कि नहीं हुआ? और वो फर्क एक दम नहीं आया, वो निरंतर होता रहा, होते जो जवान हो गया वो बच्चा, तो उसका जो ज्ञान गुण था जो कि अर्थ पर्याय में आता है, उसकी निरंतर बदलने वाली जो दशा है वो व्यंजन अर्थ पर्याय के थ्रू ही जो है वो विकसित हुआ। समझ में आया? तो जितना भी प्रदेशत्व गुण के कारण होने वाला परिवर्तन है वो सब तो व्यंजन पर्याय के खाते में जाते हैं, लेकिन उनमें होने वाले जो उनके जो द्रव्य के जो गुण हैं, ये तो जो आपने देखा स्ट्रक्चर देखा, जो आपने वो क्या देखा, स्कंद का छोटे से बड़ा होना देखा, आत्मा हो गया, लेकिन ये तो आत्मा में भी होता है ना अंकल जी, आत्मा की भी पर्याय बदल रही है, शुद्ध आत्मा की भी बताया ना अभी। शुद्ध पर्याय की जो आत्मा ने सिद्धि की बात किस लिए की? हाँ, तो उसमें भी प्रदेश की अपेक्षा ही है। क्या प्रदेश की अपेक्षा? शुद्ध पर्याय में भी जो परिणमन हो रहा है या जो पर्याय बदल रही हैं अर्थ व्यंजन पर्याय, वो भी प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा ही कही जा रही है। प्रदेशत्व गुण वाली तो जो है व्यंजन पर्याय है, क्योंकि जैसे अभी शरीरधारी था ना संसार में, ये जीव शरीरधारी था, उसके बाद उसका शरीर निकल गया और उसका अंतिम जो आकार की अपन बात कर रहे हैं ना, अंतिम आकार उसका वहां जाकर के स्थिर हो जाता है, बिना शरीर के हो जाता है, वो सब प्रदेशों से जुड़ा हुआ ना। संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी जीव जो है वो अपने बाहर का जो सब तो निकल गया, लेकिन फिर भी उसके बाद अंदर में जो शरीर के आकार का जो प्रदेश बने थे वो उस आकार में जाके विराजते हैं। ये सब जो है व्यंजन पर्याय में ही आता है। सिद्ध भगवान की व्यंजन पर्याय, सिद्ध भगवान की व्यंजन पर्याय कौन सी हुई? जो कि जो बाहरी दशा संसारी से निकल करके जब वो सिद्ध बनने की जो यात्रा रही,
वो सारी यात्रा जो मोटी यात्रा है, हम्म। अपने शुरू में पढ़ा ना, इसमें इसी में पढ़ा। नहीं अंकल जी, अगर जैसे सिद्ध बन गए है ना, हाँ। काफी समय भी हो गया सिद्ध बने, फिर भी उनकी व्यंजन पर्याय भी चल रही है ना? नहीं, वहां का व्यंजन है, नहीं वहां व्यंजन पर्याय नहीं है। देखो उसमें जो है व्यंजन पर्याय जो बन गई वो बन गई, बराबर है आपकी बात। नहीं, वहाँ स्वभाव परिणमन है, विभाव परिणमन नहीं है, लेकिन व्यंजन पर्याय तो है ना? हाँ व्यंजन पर्याय है ना, अभी उसमें परिवर्तन की बात अपन क्या करें, व्यंजन पर्याय जो है उनकी वो है सिद्ध अवस्था, उसमें हाँ। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो सिद्ध से कभी संसारी नहीं बन सकती। नहीं, लेकिन जैसे सिद्ध हो गए है ना, हाँ। तो उनकी भी अर्थ पर्याय भी होगी और उनकी पर्याय भी बदल रही हैं, प्रति समय उनमें भी परिणमन हो रहा है। क्या परिणमन हो रहा है बताओ? पर्यायों को अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय कहा जाएगा ना, जब हम उनके हर क्षण के परिवर्तन को देखेंगे तो अर्थ पर्याय, और उनके काफी समय बाद के परिणमन को का कंपेयर करेंगे तो व्यंजन पर्याय। व्यंजन नहीं बनेगी। किससे कंपेयर करोगे व्यंजन पर्याय उनकी पहली पर्याय से दूसरी पर्याय के बीच में? नहीं, व्यंजन पर्याय कौन सी, उनकी पहले पर्याय कौन सी थी? सिद्ध की पहले पर्याय में कोई दूसरे टाइप के सिद्ध थे, दूसरी पर्याय में उन्हीं के गुणों में परिणमन हो रहा है ना, शुद्ध हो रहे हैं वो गुणों के परिणमन को ही तो हमने जो इसको जो अर्थ पर्याय में लिया ना इसमें। अच्छा, तो व्यंजन पर्याय में गुणों में परिणमन नहीं होगा? व्यंजन पर्याय में जो एप्रिशिएबल चेंज होता है वो मुख्य रूप से प्रदेश आदि गुणों के माध्यम से कहते हैं, या दूसरा भी है उसका, मैं वो बताता हूँ, समझ नहीं पाया उसकी बात। जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय तो आप जानते हैं ना, ये तो संसारी अवस्था की हो गई, संसारी अवस्था की है ना। तो अभी जो जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है वो कौन सी, देखो अंतिम शरीर से कुछ कम जो सिद्ध पर्याय है वह जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। यह सिद्ध पर्याय जीव की शुद्ध पर्याय है, इसलिए स्वभाव पर्याय है, किसी विवक्षित गुण की पर्याय नहीं है, इसलिए द्रव्य पर्याय है। सिद्ध पर्याय सादि अनंत पर्याय है, इसलिए व्यंजन पर्याय। सादि अनंत का अर्थ क्या है? कैसी पर्याय ना पहले थी ना बाद में फिर कभी नहीं बनने वाली है, ना इसमें कोई चेंज आएगा, जो बन गई है अनंत काल तक वैसी ही रहने वाली है। अच्छा, वो उनकी व्यंजन पर्याय वही चलेगी जो एक बार सिद्ध बनने के बाद। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ हाँ, कि व्यंजन पर्याय वही चलेगी। आपको विशेष पढ़ना है तो अलाप पद्धति में पेज नंबर 58-59 पे ये दिया। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया ना कि सिद्ध भगवान की जो पर्याय है व्यंजन पर्याय, कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उनके जो ज्ञान गुण है, चैतन्य गुण है, वीर गुण है, इनमें जो चेंजेस होंगे वो अर्थ पर्याय है। तटहान लाभ के जो चेंज होंगे वो अर्थ पर्याय का उदाहरण है। वहां पर जो भी परिमाण हो रहा है वो शुद्ध में शुद्धि हो रहा है, शुद्ध 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 होता चला जा रहा है, इसलिए अर्थ पर्याय बनी रहेगी। व्यंजन पर्याय तो कोई दृष्टिकोण ऐसा चेंज नहीं होगा जो दृष्टि में आ जाए किसी के। अंकल जी, ये जो सिद्ध अर्थ पर्याय है और अर्थ द्रव्य पर्याय है, इनमें क्या अंतर है? सिद्ध की अर्थ पर्याय और अर्थ द्रव्य पर्याय है? अर्थ द्रव्य पर्याय, अर्थ द्रव्य, हाँ बता। देखो अर्थ पर्याय में लिखा है स्वभाव अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में होती है। स्वभाव अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में होती है, पर निमित्त के संबंध से रहित जो पर्याय होती हैं वो स्वाभाविक अर्थ पर्याय हैं जो सभी द्रव्यों में होती है। ये समझ में आई आपकी बात? हाँ। और विभाव अर्थ पर्याय केवल जीव और पुद्गल में होती है, पर निमित्त के संबंध से होने वाली जो होती हैं उन सबको विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है। और कुछ बचा आपका व्यंजन पर्याय में? नहीं, अर्थ विभाव, ये अर्थ द्रव्य पर्याय भी आ गई, अर्थ द्रव्य पर्याय या व्यंजन द्रव्य पर्याय, व्यंजन द्रव्य इसमें लगा दिया जाता है। देखो व्यंजन द्रव्य पर्याय अपन ने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ जो अपन ने क्या क्या पढ़ा था। जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, ठीक है। पुद्गल की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, पुद्गल की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। अब बताना आपको इसमें से कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं पढ़ दूंगा। पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय, जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय। अच्छा, जो द्रव्य पर्याय भी है वो गुण पर्याय भी है, तो इन द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में क्या अंतर है? हाँ, अब आपने सही पूछा, यही तो पूछ रही थी बहुत देर से।
यही पूछ रही थी यही पूछ रही थी। जब आप बता रहे हो कि हाँ। द्रव्य जो गुणों का समूह है, हाँ तो वहाँ गुण पर्याय पे द्रव्य, फिर यहाँ पे आपने डिफरेंस डाल दिया दोनों में। हाँ हाँ। सेकंड नंबर देखो जीव की विभाव, अपन जीव से शुरू करते हैं। जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय, ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। नरक नरकादि रूप 4 प्रकार की अथवा 84 लाख योनियों रूप जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। तो उन सब में उन प्रतिशत गुण भी काम में आएगा ना। छोटे बड़े होंगे, नर नार की बनेंगे, 84 लाख योनि उनके शरीर आदि होंगे, और स्थूल पर्याय है। ये पर्याय हैं गति व आयु कर्मोदय जनित हैं और जीव स्वभाव का पराभव करके उत्पन्न होती है, नामकर्म के वक्त से। हाँ, क्यों? चूंकि ये जीव के किसी गुण की पर्याय नहीं है, अतः ये जीव की द्रव्य पर्याय है। अच्छा, मतलब पुद्गल में जो चेंजेस आ रहे हैं जीव के पुद्गल के परिणामन में, पुद्गल की अपेक्षा से, पुद्गल की अपेक्षा, पुद्गल की अपेक्षा लेकर के अपन बोलते हैं कि जीव बदल गया, सब नारकी बन गया, हाँ, है ना। तो इसको वो जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन में मैंने पर्याय आपको बताई। और अब जीव की गुण विभाव गुण व्यंजन पर्याय, हाँ, विभाव गुण पर्याय। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि और मने पर्याय, ये 7 ज्ञान जो केवल ज्ञान से नीचे नीचे के, चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 दर्शन, ये सब जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। अच्छा, विभाव क्यों है? क्योंकि केवल ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए विभाव है। और गुण कौन से हैं? ज्ञान गुण है या दर्शन गुण है? बस 2 ही गुण को लिया है, ज्ञान गुण और दर्शन गुण, और पर्याय में पुद्गल की पर्याय ली है। हाँ, मुख्य रूप से ऐसा लिया है, मुख्य रूप से ये लिया है। और भी जो अनंत गुण है अपन उनकी बात नहीं करते ना, अपन जनरली यही ज्ञानादि गुण की बात। ये मुख्य यही है। हाँ। ये 7 उपयोग आवरण कर्म के 6 उपशम के अधीन है, अतः ये विभाव पर्याय हैं। ज्ञान गुण तथा दर्शन गुण की छायोपशमिक पर्याय हैं, अतः गुण पर्याय हैं। इस प्रकार मति ज्ञान आदि जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। मति श्रुत अवधि जो सब ज्ञान है ये उसमें विभाव में आते हैं। तो ज्ञान गुण, दर्शन गुण और भी दूसरे जो गुण, जैसे हमारे सुख गुण भी अभी कहाँ प्रकट हुआ है। तो जितने भी गुण हैं उन सब गुणों में जो हमारी अभी जब तक वो स्वाभाविक पर्याय में स्थापित ना हो जाएं तब तक ये जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय कही जाएंगी। तो भाई साहब ये कह सकते हैं कि एक ही भाव में, एक ही भाव में जो बाबूजी इनका जरा पूरा तो जान दो। हाँ, एक मिनट बनी, वो फिर अटक जाएगा मामला। हाँ ठीक है। हाँ, क्या ऋतु समझ में आया? हाँ अंकल जी समझ में आया। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही भाव में जो 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 चेंजेस होते हैं वो जैसे ज्ञान गुण में जो चेंज हो रहा है, ज्ञान गुण में जो चला वो तो गुण पर्याय हो गया। और अगर ये दूसरे भाव में दूसरी गति में चला गया जीव तो वो हो गया द्रव्य पर्याय। क्या मतलब? देखो मैं आपकी बात समझ, पर्याय में चेंज हो गया फिर वो। नहीं देखो दोनों एक साथ बता रहे थे, वो समझना चाह रहा हूँ। हाँ देखो, अभी जीव है मनुष्य से बदल करके नारकी हो गया। हाँ ठीक है। तो एक चेंज तो उसके जो है बॉडी के परिप्रेक्ष्य में हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल द्रव्य पर्याय में आएगा, द्रव्य पर्याय, द्रव्य व्यंजन पर्याय। हाँ वही मैं वही समझ रहा था, वो द्रव्य पर्याय में आएगा। एक मिनट, और लेकिन साथ साथ एक चीज और हुई, उसके जो ज्ञानादि गुण थे उनमें चेंजेस भी आया। हाँ, उसका जो चेंजेस क्या आया, उसके ज्ञान गुण में जो चेंज तो हो रहे ना, मेरा मनुष्य पर्याय में था हुआ, लेकिन अभी भी वो ज्ञानादि गुण ना तो मनुष्य भाव में मेरे पूर्ण थे और ना ही नार की गति में पूर्ण हुए। वहां भी मेरा जो है अप्रिशिएबल जो चेंजेस हो रहा है इन गुणों में हो तो रहा है, लेकिन सब विभाव गुणों में ही हो रहा है। मेरा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हट करके वहां विभाव गुण व्यंजन पर्याय हो गई है। समझ में आ गया। हाँ, ये विभाव गुण व्यंजन पर्याय हो गई। जो बहुत बढ़िया आप लोग समझ गए, वो समझ में आ गया। तो अंकल जी अब ये जो है अपन ने सिद्ध भगवान का बोला कि सिद्ध भगवान की भी स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय होती है और स्वभाव ये द्रव्य व्यंजन पर्याय होती है। स्वभाव द्रव्य अर्थ पर्याय भी होती है, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय भी होती है।
हाँ देखो, अर्थ पर्याय जो है, अर्थ पर्याय तो स्वभाव में रहने वाले, फाइनली जो स्वभाव में जो गुण बने हुए हैं उनमें होने वाले जो चेंजेस हैं, जो कि हमेशा होते रहते हैं, वो अर्थ पर्याय। चेंजेस भी दो तरह के हो गए, द्रव्य वो भी हो गए और अपने गुण भी हो गए। गुणों में परिणमन तो सदा चल रहा है, हाँ, पर उनके द्रव्य में परिणमन नहीं हो रहा है। जब सिद्ध बन गए थे वही द्रव्य परिणमन है उनका। जो शुद्ध पर्याय में एक बार आ गए तो उस पर्याय को वो अल्टीमेट पर्याय होने के कारण अब वो व्यंजन पर्याय दीर्घ काल तक वैसी ही रहेगी, तो उसमें उनका कोई चेंज नहीं है। लिखा ना, किसी वह जीव अंतिम शरीर से कुछ कम जो सिद्ध पर्याय, अभी अपन उसका अगर प्रतिशत गुण के हिसाब से देखें तो उसमें अब कोई चेंज होने वाला नहीं। अंकल जी एक थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे सिद्ध जो हो गए तो उनकी जो नई जो चेंज हो रहा है उनमें, वो तो द्रव्य के में नहीं हो रहा है ना चेंज। उनके अर्थ पर्याय में तो अर्थ व्यंजन दोनों तो पर्याय तो फिर भी होंगी, मतलब उनका जो चेंज नहीं हो रहा तो उनकी द्रव्य में चेंज नहीं हो रहा है, तो द्रव्य पर्याय उनकी नहीं बदलेगी। हाँ, और अर्थ लेकिन पर्याय उनकी अर्थ व्यंजन पर्याय तो फिर भी होंगी ना, मतलब द्रव्य पर्याय व्यंजन पर्याय तो नहीं है। अर्थ व्यंजन एक साथ क्यों बोल रही? मतलब ये दोनों होंगी, मतलब मेरा दोनों होना चाहिए, क्योंकि उनका जो परिणमन रुका है अर्थ और व्यंजन दोनों अलग अलग पर्याय अलग होगी ना। हाँ, दोनों अलग अलग है, मतलब ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि उनका परिणमन जो रुका है वो तो द्रव्य का परिणमन रुका है ना, उनका गुणों में परिणमन तो हो रहा है। तुम कर रहे हैं ना, उसको ही तो अर्थ पर्याय बोल रहे हैं। व्यंजन नहीं लगेगा वहां पे। परिणमन है वो अर्थ पर्याय है या देखो, व्यंजन पर्याय के रूप में अब उनका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शुद्ध पर्याय में आ गए। और वो शुद्ध, जैसे बाबूजी कह रहे हैं, शुद्ध 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 रहेंगे, अर्थात वही सिद्ध पर्याय उनकी बनती रहेगी। कोई शुद्ध पर्याय जो उनका जो शरीर आदि अंतिम शरीर है उतने ही रहने वाले हैं, है ना। वो ऋतु बेटे देखो, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय दोनों अलग अलग पर्याय, इनको कंबाइंड मत करो। हाँ, नहीं, ये तो दोनों अलग अलग पर्याय हैं। जैसे अंकल जी ने बोला था कि संसारी जीव के तो अर्थ व्यंजन दोनों पर्याय होती हैं, लेकिन सिद्ध भगवान की अर्थ पर्याय तो होती है, पर व्यंजन में द्रव्य पर्याय वही सेम रहती है। वही है, द्रव्य एक बार सिद्ध बन गए, जो व्यंजन पर्याय बन गई वो उनकी अल्टीमेट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अर्थ पर्याय उनके गुणों में जो चेंजेस सट हानि लाभ होते रहते हैं वो चलते रहेंगे, इतना समझ लीजिए बस। देखो, ये जो शब्द दिया ना, जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, ये शब्द समझना, जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब इसमें एक एक शब्द को मैं जस्टिफाई करूंगा। अंतिम शरीर से कुछ कम जो सिद्ध पर्याय है वह जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। नहीं, बनने के बाद यह है सिद्ध पर्याय जीव की शुद्ध पर्याय है, इसलिए स्वभाव पर्याय है। यस। किसी विवक्षित गुण की पर्याय नहीं है, इसलिए द्रव्य पर्याय है। सिद्ध पर्याय सादी अनंत पर्याय है। सादी अनंत मतलब जो एक बार हुई है, पहले नहीं थी, अनादिकाल से पहले नहीं थी, लेकिन एक बार होने के बाद फिर अनंत काल तक रहने वाली है। इसलिए सिद्ध पर्याय सादी अनंत पर्याय है, इसलिए व्यंजन पर्याय है। बढ़िया, तो वो पर्याय उनकी जो है हमेशा के लिए वही रहने वाली है। सिद्ध कभी बदल करके कुछ नहीं होने वाले। जो कुछ परिवर्तन होगा उनके जो स्वाभाविक गुण हैं उनमें ही निरंतर होता रहेगा, जिन्हें हम अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है अंकल जी। हमारा एक दोहा जो है वो काफी दिन से हम जो है उसको वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जरूरी है भाई साहब, बहुत जरूरी है चर्निंग। हाँ, जरूरी है भाई साहब, ये खोद खोद के पूछना और इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो, ये आप बहुत बढ़िया बात आपने सही कहा कि इस तरह का जो हमने जो विश्लेषण किया, बार बार इसको आपको ना तो किसी और शास्त्र सभा में किसी के पास इतना समय होगा, नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, बोल नहीं पाते भैया वहाँ, कोई कहीं नहीं मिलेगा, कहीं इसका विवेचन नहीं मिलेगा। आप 3 दिन से उसी में क्या कहते हैं लगे हुए हैं और एक चीज को छोड़ते हैं, दूसरे में कंफ्यूजन आता है। तो अब वो हर दृष्टि से जब उसका विवेचन होता है, जैसे ऋतु ने पूछा, बाबू जी ने बोला, मैंने बोला, या अपने ललित जी ने बोला, अलग अलग दृष्टि से ज्यादा समझ में आया और उसका जो विवेचन हुआ तो थिंग्स हैव बिकम वेरी क्लियर नाउ। क्या ऋतु अभी भूलेंगे नहीं कभी से।
लेकिन एक बात और भी है, इतनी चर्चा हो चुकी है कि दिमाग के अंदर तक पहुंच चुका है ये। बिल्कुल बिठा दिया बाबूजी आपने सबके। ये अलाप पद्धति जो पुस्तक है ना, ये विनोद जी लाई थी वहां से, वीना से, ये अपन सबको दी थी और वहां पे उन्होंने ये, हाँ हमारे पास भी रखी है, संदीप सरल जी ने लिखी है अलाप पद्धति, है मतलब लिखी नहीं, कंपाइल की है। तो ये अलाप पद्धति तो किसी वो उनके हैं महाराज की है, लिखी हुई है, देवसेनाचार्य जी की है लिखी हुई है। तो इसके उसमें बहुत विशेष रूप से वर्णन दिया है, इसको एक बार पढ़ना ऋतु। जिस समय पढ़ाई गई थी यहाँ पर, स्वाध्याय जब किया गया था इसका, तब तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। कुछ भी नहीं आया था समझ में, बहन जी ने केवल ऐसा पढ़ दिया था कथा की तरह। हमने हालांकि कोशिश उन्होंने की थी समझाने की, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान का चौपम इतना नहीं था कि हम इसे समझ सके। सही कहा, हमें बस एक ही चीज याद है कि हमें वो समझ में नहीं आई थी, बस यहाँ शॉर्ट में कह सकते हैं, लेकिन ये अब सही बात। तो चलो जैसे गोमट सार वाला था ना, सेकंड वाला जो बताया था, कर्माधिकार, वो भी ऐसे ही था। यस, दुनिया भर की कैलकुलेशन थी, जाने कहाँ कर्म कांड की थी, वो सब एक दूसरे को समझ में आया क्या? अब तो समझ में किसी के नहीं आया था। सही कह रहे। बड़ी वो हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में भाई साहब देखो, ऐसी स्थिति महीनों रहे। महीनों रहे, ये सही कहा आपने। नहीं आप भी देखिए हमारे पेशेंस की भी दाद दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं एक डेढ़ महीने तक। आप कभी तो समझ में आएगा। नहीं, उस समय संकल्प से बैठे थे कि हमें समझ में आएगा ही नहीं। वो ये तो आशा थी कभी समझ में आएगा, क्योंकि ये बीच में भाई साहब हमारे जो एस जैन साहब, ये बीच में ये उठाल देते हैं ना, ये अरे भाई लगे रहो समझ में आएगा, लगे रहो समझ में आएगा। बार कह देते हैं, तो उससे मनोबल बढ़ता है। तो और भी कोई जो है सब पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपने को समझ में नहीं आए फिर भी अपन चुप बैठे रहें। जिसके भी समझ में ना आया हो, बिल्कुल जहां से नहीं आया बिल्कुल वहां से बता देना, अपन और भी उसको कई बार रिपीट करने को तैयार है। जिसको भी समझ में नहीं आया, देखो इसको मैं मूल इसको बारीक बताता हूँ आपको, शॉर्ट में बताता हूँ कि हमने क्यों पढ़ा हमने, इसका हमको लाभ क्या है। ये पूरा जो सिद्धांत हमने जो पढ़ा कि ये जो प्रत्येक द्रव्य के अंदर उत्पाद व्यय द्रव्य नाम का ये गुण होता है। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, ये एक प्रसिद्ध एक सेंटेंस है। और उत्पाद व्यय द्रव्य मतलब अपन ने उस परिभाषा में माना कि द्रव्य उसी को कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये तो अपन ने परिभाषा पढ़ी। अब वो जो द्रव्य है वो गुणों से बना है, और गुण हमेशा जो है वो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कम ज्यादा होता रहता है। परिणमन कहते हैं, उसको परिणमन या पर्याय कहते हैं। गुणों में होने वाले चेंजेस को पर्याय कहते हैं। और जब वो टोटलिटी में वो द्रव्य जिनमें गुण भरे हुए हैं, वो द्रव्य की एक पर्याय बदल करके दूसरी पर्याय हो जाती है, तो अपन बोलते हैं पहली पर्याय निकल गई, दूसरी पर्याय का जनरेशन हो गया। सही बात है ना। दूध से दही बन गया, दही से कुछ और बन गया, या दूध से जो है वो मलाई बन गई, मलाई से घी बन गया। ऐसी जो पर्याय जो बदलती हैं, इन्हीं गुणों के कारण बदलती रहती हैं। और वो जो बदलने के बाद वो द्रव्य जैसे गोरस, जिस गोरस से वो दूध बना, जिससे वो दही बना, जिससे वो पनीर बना, वो उनमें कॉमन रहता है, यानी वो बना रहता है, यानी ध्रुव बना रहता है। इस तरह से मतलब ये तो सब एक उद्गल द्रव्य की ही उदाहरण मैंने आपको दी है, क्योंकि हमको वो समझ में आती, इसलिए उसको उस तरह से समझाया गया। लेकिन ऐसे 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में से जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सारे जो 6 द्रव्य हैं, उनमें से जो 4 जो द्रव्य हैं जो शुद्ध ही बने रहते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनमें इनकी पर्याय नहीं बनती भाई साहब, पता भी नहीं चलता अपने को, और पता करने की जरूरत भी नहीं है। हमारा पास्ता किससे पड़ता है? एक तो जीव द्रव्य से जो हम स्वयं हैं, या और हमारे आसपास हैं, और या फिर पुद्गलों से। तो जीव और पुद्गलों में हम इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनमें बताओ आप क्या परिवर्तन होते हैं। तो वो परिवर्तन जो है जानने से हमको लाभ क्या होते हैं कि हमारी एक तो परिभाषा जो सटीक बैठती है कि प्रत्येक द्रव्य में
ये जो परिवर्तन होते रहते हैं, जिसे हम उत्पाद, व्यय और द्रव्य कहते हैं, उसका अर्थ है पुरानी पर्याय का निकल जाना, व्यय हो जाना, नई पर्याय का आना, उसे उत्पाद कहते हैं, और द्रव्य का वैसा ही बना रहना, उसका नष्ट ना होना, ये ध्रुवत्व कहलाता है। तो प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य नाम के गुण पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी द्रव्य हो। इसकी हमने ये पुष्टि की, उसको ये प्रमाणित किया कि न केवल संसारी जीवों में, बल्कि जो सिद्ध अवस्था, जो शुद्ध अवस्थाएं हैं, जीव की शुद्ध अवस्था हमने पढ़ी, जीव की शुद्ध अवस्था का नाम है सिद्ध पर्याय, और पुद्गल की जो शुद्ध अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। तो जिस तरह से सिद्ध अवस्था में फिर कोई विभाव नहीं होते, उसी तरह से जो परमाणु है, जो जब तक परमाणु अपरमाणु की अवस्था में ही रहता है, स्वतंत्र रूप से रहेगा, तब तक उसमें कोई विभाव नहीं होंगे। उसमें जो कुछ भी स्पर्श गुण, गंध गुण आदि जो मिनिमम होता है वो रहेगा। उसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो अर्थ पर्याय के अंतर्गत आएंगे। दोनों ही जीव और पुद्गल के जो शाश्वत गुण है उनके अंदर में है। जैसे जीव के प्रसिद्ध गुण क्या है? ज्ञान आदि गुण प्रसिद्ध गुण है। इस तरह पुद्गल के द्रव्य गुण क्या है? उसमें रूप, रस, गंध, वर्ण होते हैं, और हर एक परमाणु में अपनी गंध होगी, अपना स्पर्श होगा, है ना, अपना जो है वो रस होगा। तो वो जो उसके जो अपने स्वाभाविक गुण हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है, जिससे वो डायनेमिक बने रहते हैं, क्रियाशील बने रहते हैं, और उन गुणों की जो चेंजेस हैं वो पर्याय हैं, उनको अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्या था। बहुत बढ़िया समरी थी, पूरा मतलब पूरे डिस्कशन का जो लास्ट में संक्षेप दिया, संक्षिप्त वर्णन, बहुत बढ़िया निष्कर्ष। तो ये जानने से हमको ये पक्का लग गया कि उत्पाद, व्यय, द्रव्य क्या होता है, क्योंकि इसकी चर्चा हर जगह आपको मिलेगी। नहीं, जो पर्याय अपने को अर्थ और व्यंजन का भी स्पष्टीकरण हो गया। स्पष्टीकरण हो गया कि व्यंजन पर्याय क्या होती है, विभाव में, स्वभाव में, मतलब सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है उनका बिल्कुल हर एक का क्लियर हो गया, है ना। दोनों जो द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल द्रव्य की जो स्वाभाविक गुणों में होने वाला परिणमन है वो अर्थ पर्याय हैं। उसके अलावा होने वाले जितने परिवर्तन हैं वो सब व्यंजन पर्याय हैं। नहीं, उसमें सटानी लाभ जो हुआ वो भी बहुत क्लियर हो गया। हाँ, ये जो अर्थ पर्याय 6 6 12 जो डिवीजन किए हैं उनका असली मतलब क्या है। ठीक है ललित जी, आपको समझ में आया? ललित जी अनम्यूट करिए। जी हाँ, जी हाँ, काफी क्लियर हो गया। अगर ललित जी को क्लियर हो गया तो समझ लो उन्होंने सब एंगल से क्लियर कर लिया हुआ। ऐसा मत समझिए सर। नहीं, उन्होंने मतलब पूरा, जब तक वो पूरे सेटिस्फाइड नहीं होते आगे नहीं, मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर। सब आदमी को समझना है। बिल्कुल। कोई स्पष्ट रूप से कह देता है, पूछ लेता है, कोई नहीं पूछ पाता है। दूसरों के नहीं, दूसरों के पूछने से समझ में आ जाते हैं। तो देखो ये अपन ने आज जो 56 नंबर पढ़ा ना, अब मैं कल आपको 57 नंबर बताऊंगा, उसमें भी बहुत स्कोप है समझने का। यही अभी तो बहुत आगे बहुत स्कोप मिलेंगे साहब। ये तो रोज के लिए एक नई चीज सामने आती है और बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं उसको। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें थोड़ा सा जो है पार्ट और आगे बढ़ेगा तो और आपको आनंद आएगा। नहीं, वो तो अभी इसलिए तो नींव धीरे धीरे पक्की होती जा रही है सर। भूमि पूजन में सिलाए रखी थी वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हमारा जो अज्ञान रूपी जो चट्टान थी वो मेल्ट होती चली जाएगी। यस। चलिए जिनवाणी स्तुति करिए। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरवास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको सपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काउन सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है।
हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।